सेक्टर पर भी खासतौर से नजर होनी चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम स्टॉक्स में लगातार हम देख रहे हैं अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए टेलीकॉम कंपनियां जो है लगातार प्राइस रिविजन्स या कह सकते हैं कि अपने प्लान्स में रिविजन्स करी। अभी ताज़ा खबर आई है भारतीय एयरटेल ने कुछ चेंजेस किए अपने पोस्टपेड प्लान्स में। इसका असर किन स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखेगा, किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है, जियो पर किस तरह के इंपैक्ट आते हुए दिखेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। टेलीकॉम पर यह खबर बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़े हैं। सौमित, बताएं। तो अगर आप देखेंगे तो जियो ने कुछ नए पोस्टपेड प्लान्स अनाउंस किए हैं। अब 399 का प्लान जो पहले से था उसमें उन्होंने एक फैमिली प्लान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कोई यूज़र 3 नए सिम ऐड कर सकता है 99 रुपीज़ डाल के, बट इस पर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की सर्विसेज वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। 699 का जो प्लान है इसमें ये भी एक फैमिली प्लान है, 3 नए सिम्स ऐड कर सकते हैं और इसमें नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की भी सर्विसेज कंपनी ने दिए हैं। अब 299 का जो प्लान, ये नया एक प्लान इंट्रोड्यूस किया है और अगर आप मार्केट में देखेंगे तो ये सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान जियो ने इंट्रोड्यूस किया है इस वक्त। और एक 599 का प्लान जो पहले था जिसमें 100 GB का डेटा अलाउंस था, उसको अब उन्होंने अनलिमिटेड कर दिया है, बट कोई नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। अगर आप एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से कंपेयर करेंगे अब तो 399 का जो प्लान है वो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लान के सामने काफ़ी सस्ता है। इनफैक्ट एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के जो प्लान है वो 40% ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जबकि डेटा अलाउंसेस सेम है सब में। बट जो 699 वाला प्लान है उसमें अगर आप सिम्स ऐड करते हैं तो जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा किसी यूज़र के लिए वो लगभग सेम हो जाता है। और डेटा अलाउंस इनफैक्ट आप देखेंगे तो वो भी लगभग एट पार ही है पीयर्स के साथ। और मेन डिफरेंशिएशन आता है कंटेंट ऑफरिंग में। जियो ऑफर कर रहा है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम, एयरटेल ऑफर कर रहा है अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार, जबकि वोडाफोन आइडिया ऑफर कर रहा है अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार और Z5। अब अगर आप 599 का प्लान देखते हैं जो जियो ने उसको थोड़ा रिवैम्प किया है, उस के लिए भी कोई कंपैरिजन तो मार्केट में नहीं है, बट एयरटेल का एक सस्ता प्लान है 499 का जो कि बेटर लग रहा है जियो के उस प्लान से, जियो के 599 वाले प्लान से। अब क्यों जियो फोकस कर रहा है पोस्टपेड पे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जियो का जो पोस्टपेड पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का जो यूज़र बेस है करीब 5 to 6% यूज़र बेस पोस्टपेड पे है और जियो का बहुत ही कम है, इसलिए वो डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं ये नंबर। और 2018 में और 2020 में जियो ने 2 अटेम्प्ट लिए थे पोस्टपेड यूजर्स अट्रैक्ट करने के लिए चीपर प्लान्स के साथ, बट कुछ हो नहीं पाया और अभी भी पोस्टपेड यूजर्स जियो के नेटवर्क पे काफ़ी कम है। और पोस्टपेड यूजर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काफ़ी स्टिकियर होते हैं, जैसे कि वो काफ़ी कम चर्न करते हैं, काफ़ी दूसरे नेटवर्क पे स्विच करते हैं। उनका आरपू हाई होता है, लीस्ट प्राइस सेंसिटिव होता है। आरपू हाई इसलिए होता है क्योंकि अगर आप सिंपल कंपैरिजन देखेंगे तो जियो का जो प्रीपेड आरपू है मिनिमम वो 143 का होता है और पोस्टपेड पे अगर आप मिनिमम आरपू देखेंगे जियो का तो 299 का होता है। और अगर जियो सक्सेसफुल हो जाता है ये थर्ड अटेम्प्ट में ज़्यादा पोस्टपेड यूजर्स लाने के लिए तो उनके आरपू में एक अच्छा खासा अपटिक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो यानी कल सौमित ये न्यूज़ लेकर आए थे कि कहीं ना कहीं जितने भी एंट्री लेवल प्लान्स है वो तीनों ही प्लेयर्स की आप बात करें तो वो अब एट पार है। अब जो वॉर है वो बड़ी वॉर अब आपको पोस्टपेड सिनेरियो में दिख रही है और जियो अग्रेसिव स्ट्रैटेजी इसमें भी रखना चाह रहा है। जियो तो ऑफ कोर्स लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर टेलीकॉम प्ले अगर आपको प्योर प्ले देखना हो तो वो भारतीय एयरटेल ही है। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं हम सुमित से समझते। चलिए सुमित, भारतीय एयरटेल में कल भी एक अच्छी खासी मूव थी और इनफैक्ट आप सारी चीज़ों को क्लब करें, पिछले 3 महीने में देखें डोमेस्टिक फंड्स का फ्लो बढ़ रहा है भारतीय एयरटेल में, स्टॉक ऑलरेडी टेक्निकल लेवल्स पे अच्छा आया है। आज भी क्या भारतीय एयरटेल में एक मोमेंटम के लिए प्ले करना चाहिए और अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और ऑफ कोर्स टेरिफाई के लिए चार्ट्स पे स्ट्रेंथ कितनी दिखती है भारतीय एयरटेल में? सुमित प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी देखिए 9th of March को भारती ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया था, लेकिन गैप अप जो था वो सस्टेन नहीं हुआ था और फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट उसने एक सेल दिखाया था। तो देखिए वो जो गैप हुआ था वो फिल हो चुका है और 3 दिन से ये यही लेवल को सस्टेन करने का कर रहा है, दैट इज अराउंड 760 to 765। तो मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे अभी भी बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बिल्कुल आप लीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 760। अपसाइड में जो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 775 एंड 780 लेवल्स। तो ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा 790 एंड 810, लेकिन यही मेरे लिए एक स्टॉप लॉस का भी काम करेगा। 760 के नीचे एक सेल कॉल बनेगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आप वेट कीजिए। देखिए कल की जो अवर्ली कैंडल्स है वो एक प्योरली डॉजी टाइप बनी हुई है, सो लिटिल बिट कंफ्यूजन। सो बाय अबव एंड सेल बिलो वाला स्ट्रेटेजी लीजिए, एकदम से अग्रेसिव मत बनिए।